सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। आज का हमारा विषय है कि लूसीफर शैतान कैसे बना। मेरे प्रियो, ये एक बड़ा ही रहस्यमय और अद्भुत कहानी है लूसीफर की। मैं सोचता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ कि क्यों लूसीफर जो है वो शैतान बन गया, क्योंकि लूसीफर जो था वो परमेश्वर का एक अद्भुत रचना थी जो बाइबल से हमें मिलती है। वो इतना सुंदर और इतना वैभवी और इतना आनंद में परमेश्वर ने बनाया लूसीफर को। वो इतना अद्भुत तरीके से बनाया था कि उसमें हर चीज की सुंदरता थी। इतना सुंदर था कि उसके जैसा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में उसके जैसा कोई सुंदर नहीं था। बाइबल हमें बताती है। क्या किसी को इतना वैभव, इतना सामर्थ, इतना ऐश्वर्य, इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद कैसे उसकी बुद्धि बिगड़ गई? क्या कोई व्यक्ति बिना कुछ करे यदि किसी चीज को हासिल कर ले तो क्या उसको उसका आनंद का पता नहीं चलता? ये सही बात है। परमेश्वर ने लूसीफर को जांचा परखा नहीं था। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज उस सारी परेशानियों को खत्म करने के लिए मनुष्य के सामने एक परीक्षा रख दी है। उसकी परीक्षा ले जाएगी, उसमें वो खरा उतरेगा, जब ही उसका आनंद मिलेगा। मेरे प्रियो, कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बड़ी प्रिय लगती हैं और उसे पाने के लिए यदि हम बहुत मेहनत करते हैं और अधिक मेहनत करते हैं और वो चीज जब हमें मिल जाती है तो उसका बड़ा आनंद होता है। और कोई चीज बड़ी अच्छी होती है, उससे भी बेहतर होती है और उसे हम बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के पा लेते हैं तो उसका इतना आनंद नहीं मिलता। वो ही था लूसीफर का, जो कि उसे बिना कुछ किए सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य, सारा कुछ सामर्थ्य प्राप्त था परमेश्वर की ओर से। उसको उसकी सुंदरता अद्भुत थी जो बाइबल हमें बताती है। तो हम देखते हैं कि लूसीफर शैतान कैसे बना। बाइबल में ऐसा कोई भी वचन नहीं है जो ये कहता है कि लूसीफर शैतान है, परंतु कई संदर्भों की जांच एक साथ करने से पता चलता है कि लूसीफर शैतान के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। यहां पर हम बाइबल का यह वचन पढ़ते हैं, यशाया 14 अध्याय और 12 आयत में। यहां पे लिखा हुआ है लूसीफर का पतन वही है जैसे कि यीशु ने लूका 10:18 में बताया था, मैं शैतान को बिजली के समान गिरते हुए देख रहा था। इसी तरह के गिराने को यहेजकेल में भी दर्शाया गया है। यहेजकेल 28 में लिखा हुआ है। लूसीफर का जो अर्थ है वो ये निकलता है, सुबह का चमकने वाला तारा, या भोर का पुत्र, या दिन में चमकने वाला तारा, या चमकता हुआ तारा, या सुबह का तारा। इस तरीके से उसको एक मॉर्निंग स्टार, या यूं कहें कि एक चमकता हुआ तारा या एक रोशनी वाला तारा। कितना अद्भुत था वो कि उसके अंदर एक ऐसा सामर्थ्य था जो परमेश्वर के सामने रहने से उसके अंदर एक ऐसी रोशनी प्राप्त हो गई थी जो वो चमकता था। अब ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहें, मुझे समझ में नहीं आता। मैं उसके विषय में सोचता हूं कि इतना कुछ होने के बाद इसके दिमाग में क्या कीड़ा उपज गया, क्या इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। यशाया में लिखा हुआ है, हम देखेंगे। अब हम इस लूसीफर का जो अर्थ है वो समझते हैं। तो लूसीफर जो है, सबसे पुराना जो शब्द है वो है इब्रानी, जो बाइबल लिखी गई। इसके बाद ग्रीक में लिखी गई, फिर इसके बाद लैटिन भाषा में, फिर अंग्रेजी में, और बाकी फिर इसके अंग्रेजी के बाद सारे व्याख्या उसकी की गई हैं।
बाइबल जो मुख्य रूप से जिस भाषा में लिखी गई, जो पुराना समय में, वो इब्रानी भाषा में लिखी गई। अब हम लूसीफर का अर्थ समझ लेते हैं, जो हेलेल। लूसीफर का जो इब्रानी भाषा में है हेलेल। अब हम देखते हैं को पृथ्वी पर गिरने के संदर्भ में कहता है। यशाया जो किताब है 14:12 में इसके गिरने के संदर्भ में बताता है। तो यशाया 14 का 13 और 14 में पाया जाता है, तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, ईश्वर बन जाऊंगा। उसकी ये इच्छा थी कि वो परमेश्वर के तुल्य हो जाए। यही वह परीक्षा है जिसका उसने उपयोग अदन की वाटिका में हव्वा को परमेश्वर की आज्ञा के अवहेलना करने के लिए उकसाया था। उसने हव्वा से बोला, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इस उत्पत्ति, और ये लिखा है उत्पत्ति अध्याय 3 और आयत 5 में। अब हम पढ़ते हैं यहेजकेल 28:12 में। जो एक दुष्ट मूर्ति पूजक राजा था, उसका शीघ्र ही यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके विषय में, उस संदर्भ का, उस राजा के पीछे कार्य करने वाली जो शक्ति वो शैतान की थी, उसका वर्णन कर रहा है। वचन 13 कहता है कि तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। स्पष्ट है कि सोर का राजा कभी भी अदन की वाटिका में नहीं गया था। वचन 14 कहता है, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। स्पष्ट है कि लूसीफर शैतान के पास आग सरी के चमकने वाले मणकियों के बीच में स्वर्ग में अभिभावक स्वर्गदूतों की पदवी थी, जिसे स्वर्ग के अन्य विवरणों में चमकदार बहुमूल्य गहने के रूप में देखा गया। लूसीफर को हर एक चीज से सृजा गया था। परमेश्वर ने उसे अधिक सुंदरता प्राप्त थी। पृथ्वी पर जितने भी हम बहुमूल्य पत्थरों को देखते हैं, जैसे कि हीरा और मणक्य मणियों, और जितने भी मणियाँ, और पृथ्वी पे जो सबसे ज़्यादा बहुमूल्य मणियों के बीच में उसका नाम लिया गया है। तो ये मणियाँ जो होती हैं वो अधिक चमकने वाली होती हैं, और जितने भी प्रकार के जो बहुमूल्य गहने जो होते हैं वो उससे परमेश्वर ने उसको सृजा था। मेरा कहने का ये अर्थ है कि परमेश्वर ने इतना अद्भुत तरीके से लूसीफर को सृजा था, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि इतने सारे वैभव को होते हुए भी, और परमेश्वर ने इतने अच्छी तरीके से उसको रखा, उसकी बुद्धि कैसे खिसक गई, कैसे भ्रष्ट हो गई। अपनी सुंदरता के कारण उसका मन घमंड से भर गया और उसका ज्ञान दूषित हो गया। यहाँ पर सबको एक चेतावनी है कि यदि मेरे प्रियो ये संसार का वैभव, संसार की कोई भी चीज उस परमेश्वर की महिमा के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर देते हैं, जो कुछ है उसको धन्यवाद करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। पैसा, वैभव, सामर्थ, पद, औदा ये कुछ भी मान्य नहीं रखते, क्योंकि ये चीजें शैतान को मुफ्त में मिली थी, और इस कारण से, इस सौंदर्य से, इस वैभव से उसका ज्ञान जो था वो बिगड़ गया। वचन 12 में आया घमंड, उसके अंदर क्या हो गया? घमंड के कारण नीचे गिरा दिया गया। घमंड के कारण उसको नीचे गिरा दिया गया और परमेश्वर ने उसे नीचे पृथ्वी पर फेंक दिया। संक्षेप में
लूसीफर को अपने अहंकार के पाप और परमेश्वर बन जाने की इच्छा के कारण स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया था। प्रियो, जब तक हम अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से किसी चीज को नहीं पाते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं होता। इसी तरीके से शैतान को तो बिना मांगे, बिना कुछ किए, बिना ही उसके मिल गया, उसकी बुद्धि बिगड़ गई। यही कारण था, यही कारण है कि आप सबकी परीक्षा होगी और सब परीक्षा में पढ़ेंगे। जो कोई इस परीक्षा में से खरा निकल जाएगा वो ही परमेश्वर के राज्य में जाएगा। आप ध्यान रहे, यदि आपके ऊपर परीक्षाएं आती हैं तो आप धीरज रखिए, संयम रखिए। आपका परखा जाना जरूरी है। जैसे सोने का परखा जाना जरूरी होता है, वैसे ही आपका परखा जाना जरूरी है। तभी आप खरे निकलोगे और परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करोगे। क्योंकि ये सारा पाप या जो सारी परीक्षाएं शैतान की ओर से आई हैं, क्योंकि शैतान को सब कुछ फ्री में मिल गया था। उसका बुद्धि बिगड़ गई, जो कि परमेश्वर के अपने सृजनहार के तुल्य बनने के लिए उसके मन में आ गया, पाप आ गया, उसके अंदर घमंड आ गया। घमंड से प्रभु नफरत करते हैं, प्रभु नफरत करते हैं। तो मेरे प्रियो, आप समझ गए होंगे कि हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।